तो एक बार रहीमदास जी गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन करने गए। एक तो अल्हड़ भेष में रहते थे, ऊपर से इनके किसी कारण से इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, और जैसे ये मंदिर में घुसने लगे तो लोगों ने इनको धक्का दे दिया। कहां घुसे चले जा रहे हो, यहां पर विजातियों का प्रवेश नहीं है और तुम्हारे जैसों का तो बिल्कुल प्रवेश नहीं है। रहीम जी को इतना क्रोध आया, ठाकुर जी को ही सुनाने लगे बाहर बैठ करके। बोले आप कैसे परमात्मा हो, कैसे स्वामी हो, कैसे भगवान हो? इतनी दूर से मैं चल करके आया और आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, लोगों के द्वारा मुझे बाहर करवा रहे हो। इतने क्रोध में आ गए श्री रहीम जी। ठाकुर जी भीतर खड़े खड़े उनको पसीना आने लगा, बाहर खड़े खड़े रहीम जी गुस्सा कर रहे हैं। गुसाई जी भोग लेकर के गए, पर्दा जैसे किया, ठाकुर जी बोले हमको नहीं पाना। ठाकुर जी कुछ और बना के ले आऊं, ठाकुर जी बोले हमको वो भी नहीं पाना। गुसाई जी को लगा ठाकुर जी बहुत नाराज हैं, 56 भोग बनाओ। 56 भोग लेकर के गए, ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं पाना, हमारा मन नहीं है। स्पष्ट ठाकुर जी बता भी नहीं रहे कि बात क्या है, लेकिन जो जो गुसाई जी प्रस्तुत कर रहे हैं सबके लिए मना करते जा रहे, मुझे नहीं पाना। अंत में गुसाई जी ने कहा, बोले जय जय, कोई अपराध बना हमसे? ठाकुर जी मुंह फुला के बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। बोले मैं क्यों बताऊं? गुसाई जी समझ गए, बोले कि ओहो कोई अपराध ही बना है। तुरंत सबको बुलाया, बोले भैया आज किसी का अपमान किया, किसी का अपराध किया, कुछ हुआ था क्या दिन भर में? तब द्वारपालों ने बताया, बोले महाराज आज एक आया था, वो विजातीय था, उसके वस्त्र भी अच्छे नहीं थे, वो देखने में भी अजीब सा लगा, हमको लगा मंदिर में जाके उपद्रव करेगा, इसलिए हमने घुसने नहीं दिया, हमने उसको निकाल दिया। गुसाई जी समझ गए, बोले ओहो उसी के लिए ठाकुर जी ऐसे हो रहे हैं। वो निश्चित ही ठाकुर जी का कोई परम भक्त है और उसको ठाकुर जी, वो ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं आया था, ठाकुर जी ने उसको देखने के लिए बुलाया था, ठाकुर जी देखना चाहते थे और तुमने उसको यहां से बाहर कर दिया। अब एक काम करो, बोले क्या? सुंदर प्रसाद बनाओ, प्रसाद बना करके सिद्ध करके, वो यहीं कहीं बैठे होंगे, ज्यादा दूर गए नहीं होंगे, उनको लेके आओ। मंदिर में प्रसाद सिद्ध हो रहा था रहीम जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए, बोले अभी तो चूल्हा जलाएंगे, कढ़ाई धरेंगे, तब कुछ बनाएंगे, तब तक रहीम जी वृंदावन पहुंच जाएंगे। इतने में ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी के सामने जो सोने की थाल में प्रसाद रखा था, ठाकुर जी ने वो थाल उठाया बड़ा सा और अपने कंधे पर रखा, खुद ही चले गए, स्वयं ही चले गए। यहां रहीम जी गोविंद कुंड पर बैठे थे, खूब गुस्सा हो रहे थे, ठाकुर जी को भली बुरी सुना रहे थे। लेकिन जैसे ही देखा गिरिराज पर्वत से उतरते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं, और झांकी कैसी है, कटिकाचनी पहनी है, मोरपिच्छ पहना है, जो स्वरूप ठाकुर जी का ऐसा रहता है, हाथ में वंशी लेकर के, और ठाकुर जी यहाँ कंधे पर विशाल थाल लेकर के ऐसे उसको संभालते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। आहा, रहीम जी के लिए रहीम दास जी ने उसी समय ठाकुर जी की छवि का वर्णन किया, बहुत सुंदर। क्या वर्णन करते हैं, कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर? आहा, काछे काछिनी कलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की, बंक तिलक के सर को कीन्हो, दुति मानो विदुबाल की, ओ छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल। आहा, हाँ काछे काछ निकलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की,
बंक तिलक के सर को कीन्हो दुति मानो विदुबाल की हो छवि आवन मोहन। अरे मोह कोई वेद ध्वनि ब्रज में सुनावे तो मेरे कान इतने रीझे ना आए, लेकिन कोई प्रेम आसक्त है करके मुंह को घोरी घोरी गारी सुनावे सो मैं तो वह के सामने प्रकट है जाऊं। वाह हो छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल। और थाल सामने रख करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, लेकिन रहीमदास जी की स्थिति ऐसी वो तो उसी छवि में छके हुए बैठे हैं, थाल सामने रखा है। इतने में गुसाई जी अपने असंख्य सेवकों के साथ खूब सारा प्रसाद बना करके लाए। रहीम जी के पास जैसे ही पहुंचे तो देखें यहाँ तो पहले से ही थाल रखी, और ये वो थाल है जो श्री जी बाबा की है, श्रीनाथ जी की है। नेत्र बंद हैं और एक कोई सामग्री लेकर के प्रेम से रहीम जी पा रहे हैं। गुसाई जी बोले रहीम जी ये थाल आपके पास आई कैसे? आहा बिसरत नाही सखी मोमन सो चितवन बैन विशाल की। बैन मतलब बैन कहीं कहीं ये अधर का जो अंतिम छोड़ होता है इसको बैन कहते हैं। ठाकुर जी के ये कैसे बोले इतने मधुर हैं कि जब ये ठाकुर जी मुस्काते हैं ना तो वो जो अंतिम छोड़ है वो इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी के मुखमंडल का कि वो मेरे नेत्रों से जा नहीं रहा है। विसरत नाही सखी मोमन सो चितवन बैन विशाल की। नीकी हसन अधर सधरन छवि छवि सुमन गुलाब की हो छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की। और जल सो डार दियो पुत्रिन पे डोलन मुक्ता माल की। जल सो डार दियो पुत्रिन पे डोलन मुक्ता माल। आप मोल बिन मोलन डोले बोलन मदन गोपाल की। आप मोल बिन मोलन डोलन बोलन मदन गोपाल की। हे छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की। आप मोल बिन मोलन डोलन बोलन मदन गोपाल की। इतने मूल्यवान श्री ठाकुर जी यहाँ पर बिनमोल की तरह डोल रहे थे, बोल रहे थे, चल रहे थे, बैठे थे। गुसाई जी को बता रहे हैं रहीम जी इतने मूल्यवान ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे थे, डोल रहे। देखो वो चरण चिन्ह दिख रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ से चंदन की सुगंधी आ रही, यहाँ बैठ गए थे आके और ऐसे मधुर स्वर बोल रहे थे कि अब मैं किसी और को सुनना नहीं चाहता उनके आगे। अरे यह स्वरूप निरखे सोई जाने। अरे जिसने वो स्वरूप देखा होगा, यह स्वरूप निरखे सोई जाने, यही रहीम के हाल की। यह स्वरूप निरखे सोई जाने, यही रहीम के हाल की। हो छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन लाल की। वहां रहीम जी के नेत्र सजल हैं और यहाँ गुसाई जी के सुनते सुनते नेत्र सजल हो गए। वाह ठाकुर जी आपकी लीला। यहाँ हम इतनी सामग्री सिद्ध कर रहे थे रसोई में, लेकिन आपसे इतनी प्रतीक्षा भी नहीं हुई, आप अपनी थाल लेकर के आ गए और ऐसी लीला करके गए रहीमदास जी के पास आकर के। ऐसे हमारे ठाकुर जी। वृंदावन धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबसे परे है। वृंदावन के लिए तो केवल प्रेम जागृत हो जाए चित्त में, अत्यंत प्रेमी हो जाओ आप, और वो प्रेम ऐसा छकेगा। आप प्रेमी हो गए इसका प्रमाण क्या है?
अरे श्याम वर्ण की कोई वस्तु कहीं दिख जाएगी, ऐसा लगने लगेगा ये कितने सौभाग्यशाली कि इनका श्याम वर्ण है, कृष्ण ने अपना वर्ण दे दिया है। किसी में दोष नहीं दिखेगा, सब में गुण दिखने लग जाएगा, मौन रहने का मन करने लगेगा। जब जब कृष्ण नाम ध्वनि होगी, ताल कैसी, स्वर कैसा, राग कैसा, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, बस नृत्य करने का मन करेगा। वाणी गदगद हो जाएगी, सुनते सुनते कथा नेत्र सजल हो जाएंगे। प्रेम के बड़े लक्षण हैं, वो सब लक्षण धीरे धीरे प्रकट होने लग जाएंगे। बस वो प्रकट होने लग जाएं, फिर उसके बाद कहीं और मत रहिए, फिर तो वृंदावन आ जाइए, क्योंकि और कहीं रहेंगे तो पागल घोषित कर दिए जाओगे। केवल वृंदावन स्वीकार करेगा फिर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।